हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली द्वारा जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं आपके, उसका एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आज हम यूनिट टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट जिसे कहा जाता है सेकेंड लेकर आए हैं। क्लास 7 का सब्जेक्ट है साइंस और विज्ञान। आपको यहाँ पर सभी सैंपल पेपर मिल जाएंगे यूनिट टेस्ट के भी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके अलावा ये जो सैंपल पेपर है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका पैटर्न और किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा गया 1 to 5 क्वेश्चन 1 मार्क का है, 6 and 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 8 and 9 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर 5 मार्क्स का है। 1 घंटा आपका इसका समय है और जो टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पर 20 होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बी आंसर क्षारीय यहाँ पे सही हो जाएगा। बी आंसर आप यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। देखिए, विच इज द फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में कौन कर देता है। बी बेसिक। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या कहा गया, अ बेस हैज अ बिटर टेस्ट, अ सॉर टेस्ट। सी में क्या है, बोथ ए एंड बी, एंड डी में है नन ऑन अबव। तो क्या हो जाएगा, जो बेस का टेस्ट होता है बिटर होता है, कड़वा होता है। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक आधार या बेस, यहाँ पे क्षार लिख सकते हो आप कि क्षार स्वाद में डैश होता है, कैसा होता है, कड़वा, खट्टा खट्टा होता है, अम्ल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कड़वा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो यहाँ पे बी आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट। आप याद कर लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का नाम होता है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर देखो बेकिंग बाइकार्बोनेट। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में नेचुरल डाई लिटमस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लिटमस किससे निकलता है, किससे मिलता है हमको, चाइना रोज से, जामुन से, या ब्लूबेरी से, बीट रूट से, या लाइकिन से। तो लाइकिन। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे हम बात करेंगे लिटमस लाइकिन है उससे प्राप्त होता है। हिंदी मीडियम में देखते हैं, प्राकृतिक डाई लिटमस निम्नलिखित में से किसका अर्क है या किससे प्राप्त होता है। तो डी लाइकेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पानी में अम्ल का घोल बनाने का सही तरीका है। अम्ल होता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी का घोल बनाया जाता है। तो वो किस तरीके से किया जाता है। अम्ल होता है, उसके अंदर पानी मिलाया जाता है, या पानी में अम्ल मिलाया जाता है, या एसिड और पानी को एक साथ मिलाया जाता है, एक उल्टे कंटेनर में एसिड पानी के साथ मिलाया जाता है। तो देखो क्या है, इसके अंदर पहले क्या लिया जाता है, पानी लिया जाता है और उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड डाला जाता है। तो पानी में एसिड मिलाया जाता है। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन अ वाटर टू। तो ऐड एसिड टू वाटर। एसिड को वाटर में मिलाया जाता है। पहले उसकी जो भी बीकर है उसके अंदर हम वाटर डाल देंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर एसिड मिलाएंगे। इससे ज़्यादा हार्म नहीं होगा, धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। अगर हम एसिड के अंदर वाटर मिलाएंगे तो वो एकदम से आग निकल सकती है उससे, या कोई हार्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर राइट टू एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के 2 एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। आप लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम साथ में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वाई डज अ टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट शर्ट टर्न रेड व्हेन इट वॉश इन द सोप। क्या कहा जा रहा है कि एक हल्दी का जो स्टेन है किसी शर्ट पर लगा है और जब उसे सोप के साथ में, साबुन के साथ में वॉश किया जाता है तो वो रेड कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। देखो, टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, सूचक है, जिससे हमें क्या पता चलता है, एक मतलब एसिड और बेस का पता चलता है। तो वो एक नेचुरल इंडिकेटर है विच चेंज इट येलो कलर इनटू रेडिश ब्राउन व्हेन इट कम टू द कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस। और जब ये हल्दी, जब ये टर्मरिक किसके कॉन्टेक्ट में आता है, बेस के कॉन्टेक्ट में आता है, तो क्या हो जाता है, येलो से रेडिश कलर हो जाता है। तो अब देखो, जब सोप हमने टच किया, सोप क्या है, बेस है, जैसे ही हल्दी के साथ टच होगा तो वो रेड कलर आ जाएगा। हैंस व्हेन सोप विच इज अ बेसिक इज स्क्रब्ड ऑन द स्टेन टर्न रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में देखते हैं एक बार।
प्रबल अम्लों के दो उदाहरण दीजिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी दो आप इसमें से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। साबुन से धोने पर सफेद शर्ट पर लगा हल्दी का दाग लाल क्यों हो जाता है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, संकेतक की जगह आप सूचक लिख दीजिएगा। सूचक है जो क्षार के घोल के संपर्क में आने पर अपना पीला रंग भूरे रंग में बदल देती है। इसीलिए जब साबुन, जो कि मूल मतलब कि यहाँ पे बेस है, या क्षार आप लिख दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है आंसर करते वक्त। इसीलिए जब साबुन जो क्षार है को दाग पर रगड़ा जाता है तो दाग का रंग लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है कि अम्लीय वर्षा क्या है? एसिड रेन क्या है? वर्षा जल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को घोलकर कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। देखो क्या कहा जा रहा है, बारिश का पानी जब आता है तो बहुत सारे प्रदूषक वायुमंडल में मिले हुए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इन सब के कारण क्या इनके साथ मिक्स होकर वर्षा का पानी कहाँ आता है? धरती पर आता है। और क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लीय वर्षा का कोई भी रूप है जिसमें कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अम्लीय घटक शामिल होते हैं जो वायुमंडल से जमीन पर गिरते हैं। तो देखो क्या इतना सारा जैसे गैसेज जो वायुमंडल में है, जब बारिश हो रही है तो बारिश के कारण क्या होगा, ये सारे जो अम्ल हैं बारिश के साथ, बारिश की बूंदों के साथ मिक्स होकर धरती पर आ जाते हैं और उसे ही कहा जाता है अम्लीय वर्षा। व्हाट इज एसिड रेन? Rainwater dissolve pollutant like carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide from the carbonic acid, nitric acid, sulfuric acid। जो रेन वाटर है वो पॉल्यूटेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन इज एनी फॉर्म ऑफ द precipitation that include acidic components such as carbonic acid, nitric acid, sulfuric acid that fall on the ground from the atmosphere। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 मार्क्स का है। चींटी के काटने पर त्वचा पर कौन सा घोल लगाया जाता है? कारण देना, कारण बताना है आपको। जब चींटी काटती है तो वह त्वचा पर अम्लीय पदार्थ फॉर्मिक एसिड, आपको लिखना पड़ेगा कि जब चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड देती है? फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। नम सोडियम बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या कैलामाइन सॉल्यूशन। तो इसका आंसर पहले तो आपको कैलामाइन सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि उसको क्या कहते हैं, कौन सा घोल लगाया जाता है, तो वो है कैलामाइन सॉल्यूशन। अब क्या होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन या कैलामाइन घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़कर एसिड के प्रभाव को बेअसर कर दिया जाता है। देखो होता क्या है, आपको पता होगा जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि वो उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। जब भी चींटी काटती है तो वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है। उसके ऊपर जब कैलामाइन घोल लगाया जाता है तो वो एक बेस होता है जिससे क्या होता है, दोनों के आपस में रिएक्शन होता है और जो प्रक्रिया है वो उदासीनीकरण हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे कि उसका असर कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इंग्लिश मीडियम में। व्हाट सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन द अंट बाइट्स? गिव रीजन। When ant bite, it inject the acidic liquid formic acid into the skin। स्किन में कौन सा एसिड इंजेक्ट किया जाता है? फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन न्यूट्रलाइज। अब न्यूट्रलाइज किससे किया जाएगा? बाय द रबिंग मॉइस्चर बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन सोल्यूशन। आप कैलेमाइन सोल्यूशन को, आपको इतना कंफ्यूज हो जाओगे 3-4 नेम से, इसलिए कैलेमाइन सोल्यूशन आपको याद रखना है। कैलेमाइन सोल्यूशन के साथ रब किया जाता है जिससे कि क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि वो जिंक कार्बोनेट रिलीज करता है। ये लाइन में मतलब को देखो, इजी वे में लिखो कि जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, इसलिए कैलामाइन सॉल्यूशन को जो कि बेस है उसके साथ में न्यूट्रलाइज किया जाता है एसिड के साथ में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 5 मार्क्स का है। उदाहरण सहित उदासीनीकरण प्रक्रिया को क्या है उसके बारे में बताना है। तो देखो क्या कहा गया, नमक पानी बनाने के लिए अम्ल और क्षार की प्रक्रिया उदासीनीकरण रूप में जाना जाता है। नमक और पानी बनाने के लिए अम्ल और क्षार की प्रक्रिया को उदासीनीकरण रूप में जाना जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है, सॉल्ट और नमक और पानी बनता है। ठीक है, एक अम्ल को अपने प्रभावों को प्रतिकार के लिए क्षार के साथ प्रक्रिया करनी होती है, इसके विपरीत नमक और पानी उदासीनीकरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। देखो आराम से इजी भाषा में हम ये लिख सकते हैं कि जब भी अम्ल और क्षार की प्रक्रिया करवाई जाती है, ध्यान से सुनो इसको, इजी वे में किस तरह से लिखना है, जब भी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है तो उसमें नमक और पानी बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नमक की जगह आप लवण भी लिख सकते हैं, नमक की जगह आप लवण लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो लवण और पानी बनता है, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, उसका एक उदाहरण बताना था, तो जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मजबूत एसिड है, या हम कहेंगे कि जो क्या है एक अम्ल है, और NaOH एक क्या है, क्षार है। जब इनकी आपस में क्रिया करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। इसकी इस तरह से आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखकर दिखाती हूँ आपको। जब भी HCl की
और NaOH की, इसकी आपस में रिएक्शन करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड NaCl और H2O बनता है। आप ये भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा आप ये लिखेंगे इसके अंदर। HCl और NaOH की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो NaCl और H2O बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या है यहाँ पे, क्या कहा गया है, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है जिससे कि सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड एसिड रिएक्ट विद अ बेस, जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट इट्स इफेक्ट एंड वाइस वर्सा। ये लाइन हटा दीजिए, कोई बात नहीं। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म बाय द रिजल्ट ऑफ द न्यूट्रलाइज प्रोसेस। सॉल्ट एंड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के उसके दौरान बनते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, व्हेन HCl, देखो हटा देती हूँ, when HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिएक्ट विद NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करता है, द रिजल्ट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जो भी रिएक्शन लिखी थी आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। अगर आप और सैम्पल पेपर चाहते हैं इसी तरह के यूनिट टेस्ट के तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।